तो बच्चों, या तो आपने क्लास 10th पास कर लिया है या फिर आप क्लास 12th के बोर्ड्स आपको पता चल गया है कि हाँ भाई अब एग्जाम नहीं होने। अब आप दोनों ही क्लासेस के बच्चों के माइंड में दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये है कि भाई स्ट्रीम कौन सी चुननी है क्लास 10th के लिए, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रीम हम चुनने वाले हैं उसमें आगे करियर ऑप्शंस कैसे हैं, कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। और क्लास 12th की बात करूं, अगर आप कॉमर्स से हैं या फिर कॉमर्स विद मैथ से हैं तो आपके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से 2021 में इस साल लेटेस्ट कौन कौन से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं जो आप चुन सकते हो। ये सिर्फ सीए, बीकॉम, सीएस या एमबीए नहीं, मैं आपको 9 कोर्सेज बताऊंगा। आप सोचो 9 में सिर्फ 4-5 नहीं, कुछ अलग भी होगा, कुछ नया भी होगा। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हर एक कोर्स के बारे में थोड़ा समराइज फॉर्म में भी आपको समझाऊंगा, ताकि अगर आप 10th पास करे हुए हो तो आपको अपनी स्ट्रीम चुनने में हेल्प मिले, और अगर आप 12th पास करे हुए हो तो आपको अपना कोर्स चुनने में हेल्प मिले। ठीक है, तो बात करते हैं अपने पहले कोर्स की, जो आप 12th के बाद बहुत बेसिक सा कोर्स है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो, और उसमें क्या क्या उसके अंदर होता है उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस मेरे पास मेरा टैब है, अब मैं यहां से आपको जो है डिटेल्स देने वाला हूं। तो हम पे नंबर 1 पे आता है गाइस बीकॉम, यस, बैचलर इन कॉमर्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली क्या है ना, क्लास 12th के बाद अगर आप कॉमर्स से हो तो बीकॉम एक बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स है जहां पे आपको चांसेस मिलता है, आपको मौका मिलता है अकाउंटेंसी के बारे में सीखने का, मार्केटिंग के बारे में सीखने का, लाइक मार्केटिंग के बेसिस क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सीखने का, थोड़ा कंप्यूटर्स, थोड़ा इकोनॉमिक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें। इसमें आप 3 साल तक, 3 साल का होता है बीकॉम, 3 साल तक आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। अपना 3 साल में आप इतना सीख जाओगे कि आपको मास्टर्स किस फील्ड में करना है ये आपको पता चल जाएगा। इसके आगे क्या है, इसमें एक तो डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होता है। आप ऐसा मत सोचना कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर तो आपका क्लास 12th पे ही बेस होता है। इसके आगे देखो ऑप्शंस कौन कौन से खुल जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो यू कैन गो फॉर बैंकिंग, आप बैंकिंग सेक्टर भी चूज कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम या जॉब या जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं ग्रेजुएशन। बहुत सारे लोग गाइस सीए के साथ साथ बीकॉम भी डालते हैं, ऑलमोस्ट सभी डालते हैं, ताकि उनके 3 साल ये जो साइड के चल रहे हैं बीकॉम के, ये सेफ रहें अगर वो फ्यूचर में सीए छोड़ते हैं तो गाइस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो कि है बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी के बारे में। तो गाइस इसमें क्या है, हैविंग कंक्लूडेड योर क्लास 12th कॉमर्स, एलएलबी जो है एक बहुत फेमस कोर्स नहीं कहूंगा, बट एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों को अच्छा खासा स्कोप देता है लॉ फील्ड के अंदर। अब इसमें करियर कहाँ पे मिलता है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम कर सकते हो। आपकी एलएलबी जो डिग्री है बेसिकली वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बार वो वाला बार नहीं है, ये जो लॉ कमेटी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको लॉयर या फिर एडवोकेट जो बोलते हैं उसका आपको जॉब मिलता है। इसके लिए आपको कंप्लीट कोर्सेज करने पड़ते हैं। मैं तो कहूँगा इसके लिए आप बेस्ट कॉलेज चुने, और बेस्ट कॉलेज के लिए आप लॉ फील्ड में आप क्लैट को चुन सकते हैं, CLAT क्लैट, ठीक है। एक बार उसके बारे में आप गूगल पे जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वहां पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको क्लैट के बारे में भी समझा दूंगा, या फिर इसमें से किसी भी कोर्स के बारे में जानना हो डिटेल में तो DM कर दो, वरना कमेंट कर दो। DM कहाँ करोगे, खैर इंस्टाग्राम पे ही, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट आप कमेंट जरूर करो, वहां मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट कोर्स की, जो कि है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अब इसके अंदर क्या है ना, देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA, एक तो CA होता है, एक CS होता है, ऐसा ही CMA है, लेकिन आप वर्ड्स पे जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। आप इसमें सीखते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे होती है। इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आने वाली है, आने वाले टाइम में। ये लगभग CA CS जैसा ही होता है, द करिकुलम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेवल। इसमें क्या होता है ना, बस CA CS और CMA ये लेवल के वाइज इसका काम बढ़ जाता है, इसका जो सैलरी इनकम है वो सब बढ़ जाता है, लेकिन काम तीनों का लगभग सेम ही है। ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बैलेंस रखना, मैनेज करना, उसके आंकड़ों को कैलकुलेट करना, ये सभी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का काम, ठीक है। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो मैं तो जरूर कहूंगा इसके बारे में आप जरूर एक बार सोचिए, ठीक है। इसमें आप सीखते हो अकाउंटेंसी के बारे में, आप कॉमर्स इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में जानते हो, और आपको लॉज जो लॉ, इसमें क्या है, क्रिमिनल लॉ नहीं होता है, इसमें पार्टनरशिप लॉ जैसे ऐसे लॉज के बारे में पढ़ोगे, जो आपको कंपनी लॉ जैसे होता है, जब पे कंपनी में
में या फिर आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। तो अब गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत फेमस है, हर कॉमर्स लेने वाले बच्चे का सपना या कह लो या पहला जो वो बोलता है कि हाँ भाई मुझे क्या बनना है, तो बोलता है सीए। तो ये सीए क्या चीज़ है? अब सीए आपको पता ही है ज़्यादातर लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, आप 12th के बाद डायरेक्ट आप इसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, पहली चीज़ है ना। इसके कुछ लेवल्स हैं, लाइक फाउंडेशन, फिर उसका आईपीसीसी, फिर ट्रेनिंग, फिर फाइनल, ऐसा करके पूरा होता है लेवल। इसमें आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएट नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर 12th आप डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके एग्जाम्स ऑनलाइन, आप इसके फॉर्म भरो, कोई कॉलेज नहीं होता इसकी तैयारी के लिए, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, वरना बहुत सारे लोग सेल्फ पढ़ के भी सीए निकाल लेते हैं, पूरा नहीं बट एटलीस्ट फर्स्ट लेवल फाउंडेशन तो कर सकते हो। हमारे टाइम पे इसको बोलते थे सीपीटी, जब हमने 12th के बाद सीपीटी ट्राई किया था। तो गाइस इसके अंदर क्या है, अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मेन इसका मेन फोकस रहता है अकाउंटेंसी पे, इसमें मैथ्स का होता है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, लॉ होता है, तो आपको इसमें रीजनिंग होता है, तो इसमें आपको मेन सब्जेक्ट्स का बहुत हाई लेवल मिलेगा। अगर आपने सीए की पढ़ाई करी है तो उसमें सीएस में आपको काफ़ी ईजी रहता है। आप बेसिकली सीएस में मैथ्स का फर्क रहता है, सीएस में मैथ्स कम होता है, सीए में मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ से नोट से देख के बताता हूँ। अब बात करते हैं सीए के काम के बारे में। एक बार आप सीए बन गए, आपके पास सीए का सर्टिफिकेट है, तो आप बेसिकली क्या है, किसी भी कंपनी में आप ऑडिट कर सकते हो। आपका काम होता है ऑडिटिंग करना, या फिर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है लोगों को ये गाइडेंस दे सकते हो। फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पैसे को लेके पूरा खेल कूद जितना भी कुछ है, आपको वो सब जो सीए सिखाएगा वो आप अपने प्रैक्टिस जो करोगे लाइफ में, और जो अपडेट्स आएंगे जिस साल आप हो, मान लो अगर आप नेक्स्ट ईयर सीए स्टार्ट करते हो या इसी साल करते हो, तो 2026 या 2027 तक आपका सीए अगर पूरा हो जाता है तो उस साल अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे कि जो बहुत सारे सीए पहले के बने हुए हैं, उन लोगों ने लास्ट 2 साल में जीएसटी पढ़ा, एक नई चीज़ पढ़ी, तो अपडेट सीए को रहना बहुत ज़रूरी है। जितना डिफ़िकल्ट उसका पढ़ाई है उतना अच्छा उसका इनकम है और उतनी ही ज़्यादा उसमें मेहनत है, बट लाइफ सेट है, ये बात भी सच है। और झूठ नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पढ़ाई में कम मन लगता है, क्लियर बात। जिनको पढ़ने का शौक है, दे मस्ट गो फॉर सीए। तो अब इसके अंदर बात करते हैं कि आप इसमें कोर्सेज कैसे कैसे पढ़ते हो। आप इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ते हो, टैक्स पढ़ते हो, ऑडिटिंग पढ़ते हो, एश्योरेंस पढ़ते हो, बिजनेस लॉ पढ़ते हो, एथिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एंड लॉज के बारे में भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम पे आता है बीबीए, बहुत अच्छा है, मैं तो मतलब मुझे तो पसंद है, एमबीए करने का एक ड्रीम था। तो खैर बीबीए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बिजनेस के बारे में आपको इसमें सीखने को मिलता है। अब क्या सीखने को मिलता है कि भाई बिजनेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, कॉस्ट कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कम खर्चे में ज़्यादा, मतलब जो बेसिकली जो हम रियल लाइफ में एक शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन जो बिजनेस चलाता है, उसको डिटेल में और बड़े स्केल पे पढ़ना है, क्योंकि अब हमें कंपनीज को चलाना है, नॉट ओनली अ सिंगल शॉप। तो कंपनीज को रन करने के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। पूरी बुक ऐसे ही नहीं बन गई, 3-3 साल के कोर्स बीबीए के ऐसे ही नहीं बन गए, कुछ तो उसमें होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो यू मस्ट गो फॉर बीबीए। और बीबीए के बाद अगर आप बीबीए कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एमबीए करना है, एंड एमबीए के लिए आपको आफ्टर बीबीए निकालना पड़ेगा कैट या मैट। मतलब निकालोगे तो अच्छा है, एमबीए करो तो अच्छे कॉलेज से करो, वरना एमबीए का भूल जाओ सपना, बीबीए भी गया तेल लेने। मत करो बीबीए, मत करो एमबीए। अगर आप बीबीए कर रहे हो तो एमबीए के लिए करो यार, और एमबीए करना है तो फोकस रखो कैट पे, आपको कैट निकालना है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ यही है, आप एक बार चेक कर लेना। ये बेसिकली IIM जो होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनके जो टॉप कॉलेजेस हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे जो टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें आपको एडमिशन्स में हेल्प करता है। तो एमबीए करो तो बड़े अच्छे कॉलेज से करो जहाँ पे आपको पैकेज अच्छा मिले। बेसिकली वहाँ आपको बात करें कि भाई सर वहाँ की तो फीस भी अच्छी खासी होगी, तो फीस की चिंता मत करो, वहाँ आपको एजुकेशन लोन भी मिलता है। डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, वहाँ से आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा इसमें क्या क्या स्कोप्स और कैसे कैसे इसका पूरा सिस्टम चलता है। तो आज बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है सीएस।
तो CS जैसे कि मैंने कहा, CA के बाद CS को लोग प्रेफर कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। और बेसिकली क्या है, CS का जो सर्टिफिकेट है वो भी कंपनीज के लिए ही काम करता है। एक CS जो होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ICSI से वेरीफाइड होता है, और इसके अंदर जो आपका बेसिकली काम है वो कंपनीज को ऑडिट करना, उनके रिकॉर्ड्स को, उनके जो पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको चेक करना, और इसके अंदर जो है आप बेसिकली वही CA वाले सारे काम होते हैं, बस थोड़ा सा कम काम होता है, थोड़ी कम चीज़ें आप CS में स्टडी करते हो। इसमें डीपली आपको जानना है तो यू मस्ट सर्च ऑन गूगल, बट अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ तो अगेन कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो CS बेसिकली बता दिया, CA के बाद CS है, थोड़ा सब्जेक्ट का फ़र्क है, थोड़ा पढ़ाई का फ़र्क है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। बात करते हैं एक अलग कोर्स की, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब ये क्या चीज़ है गाइस, इवन मैंने भी ये अभी जस्ट जब मैं वीडियो बनाने से पहले तैयारी कर रहा था तो तभी मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि भाई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब बेसिकली देखो नाम में छुपा हुआ है, आप फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा जो ये कोर्स है। इस कोर्स के बाद आप सर्टिफाइड होंगे, आप पे अथॉरिटी होगी, आप लीगली उस चीज़ को, अपने काम को परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बेस्ट करियर ऑप्शंस में से माना जाता है। इस साल लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है आपको इसके अंदर, ठीक है, कि अभी एक कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होना चाहिए कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट और कम कॉस्ट पे काम कर सके। तो इसमें बेसिकली आप टैक्स को, उसका टैक्स के बारे में बात करते हो, प्लानिंग करते हो, टैक्स कैसे हमें जो है कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। इंश्योरेंस के बारे में बातें करते हैं कि इंश्योरेंस कैसे कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो बेसिकली फाइनेंशियली मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो सब एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है इस कंपनीज़ के अंदर, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी कंपनी को CFP या CS या CA चाहिए होता है अपने काम को ऑडिट करने के लिए। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा काम करते हो, आपको कितनी नॉलेज है। जितना अच्छा काम, जितनी अच्छी नॉलेज, उतना ही बड़ी बड़ी कंपनीज, उतना ही ज़्यादा पैसा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स पे आप फोकस करोगे। इकोनॉमिक्स पे आपको इकोनॉमिक्स पसंद है अगर, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी बैचलरिंग कर सकते हो, बैचलर डिग्री ले सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, ये 3 साल का कोर्स है, और यहाँ आप बेसिकली क्या है, एज बीइंग स्टूडेंट आप इतना सीख जाते हो कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मनी के बारे में सीख जाते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, इसमें प्राइवेट जॉब भी आपको मिल सकती हैं। सब्जेक्ट इसमें होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो में आप पढ़ते हो डिमांड, सप्लाई, इनकम, मैक्रो में अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन वगैरह, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मतलब बड़े लेवल पे पढ़ते हो। आप इसमें स्टडीज़ पढ़ते हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है ये पढ़ते हो, इकोनॉमेट्रिक्स क्या होता है ये पढ़ते हो। और ये सब चीज़ें आपको आगे अच्छा करियर ऑप्शन चुनने में हेल्प करेंगी। आगे इसका स्कोप आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लास्ट है जो कि मैं देखा बच्चे इस तरफ बहुत शिफ्ट हो रहे हैं जब से ये डिजिटली और वीडियोज़ का बनाने का ये ट्रेंड शुरू हुआ है यूट्यूब एंड ऑल का। तो बेसिकली जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लोग इस पे ना क्या करते हैं, बच्चे बहुत जैसे मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और मुझे पता है कैमरा फेस कैसे करना है। तो अब ऐसे के अंदर क्या है ना कि बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जो कि मुझसे भी छोटे हैं, उनका चैनल मुझसे भी अच्छा है एंड दे नो हाउ टू फेस कैमराज। तो कहीं ना कहीं वो अपना करियर इसमें भी चुन सकते हैं कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। देखो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ जर्नलिज्म। इसके अंदर बेसिकली वही प्रेस मीडिया में आप वर्क कर सकते हो, आप एंकरिंग कर सकते हो, आप जो है जो बेसिकली जो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जो ऑन द स्पॉट होते हैं न्यूज़ वाले, आप ऐसा जॉब कर सकते हो। आप वहाँ पे जो लिखना होता है क्या बोलते हैं वो, अरे जो आर्टिकल लिखने वाले, आप वो वाली जॉब कर सकते हो। आप जो है राइटर बन सकते हो, आप एडिटर बन सकते हो, आप कुछ भी, मतलब बेसिकली मीडिया में काम जो होता है वो सब उसमें आपको करने को मिलता है, ठीक है। और मास कम्युनिकेशन के अंदर गाइस यही मीडिया ही आती है। 3 साल का ये भी लगभग कोर्स होता है। इसमें आपकी मीडिया, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको सिखाया जाता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट की अगर आपको कहीं पे प्रेस मीडिया रखनी, मतलब आपको कहीं पे मीडिया काउंसिल रखनी है, मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाना है, तो कैसे आप पूरा मीडिया को मैनेज करोगे, इवेंट कैसे मैनेज करोगे, ये सब आपको
सिखाया जाता है। तो बेसिकली ये थे हमारे 9, नॉट 3-4, 9 ऐसे कोर्सेज जो 2021 में बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आपके आने वाले करियर में। अगर आप इनमें से कुछ चूज़ करते हो तो ये बेस्ट 9 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर 12th। इसमें कॉमर्स से हो या कॉमर्स विद मैथ से हो, इसमें अब आप लोगों को देखना है इनकी एलिजिबिलिटी, तो किस वाले कोर्स में आपको इंटरेस्ट है और किस वाले कोर्स की एलिजिबिलिटी और बाकी फीस स्ट्रक्चर और डिटेल्स जाननी है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, तभी मैं आपके लिए वीडियोस की बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मतलब आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है, सो कीप सपोर्टिंग। अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वो या कॉमर्स की होगी या कौन से कोर्स के बारे में होगी। See you guys very soon in our next video. This is Apar Gupta and you are watching InfoNation. Don't forget to like the video and share the video with your friends and subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। That's it. Thank you so much.